गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे हेल्थ चैनल में स्वागत है। उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते होंगे, लाइक करते होंगे, लेकिन शेयर भी कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती है। इससे किसी की जान और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। तो उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे। ये भी एक दान है। बिना पैसे के भी कुछ दान ऐसे होते हैं जो सेवा के रूप में लोगों को शेयर किए जाते हैं। अभी तो खैर उसकी वैल्यू पता नहीं चलती, लेकिन अगर जिस इंसान ने इस वीडियो को देखा और आपने शेयर किया तो शायद उसकी लाइफ बदल सकती है। हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। क्या लगता है आपको, ये क्या ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होता है, पुरुषों को भी होता है? क्योंकि आमतौर पे हम भी उसी तरह का एक बॉडी कैरी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटापा होने के कारण कुछ लोगों को, जेंट्स को भी ब्रेस्ट के जैसे डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में टॉपिक क्या है हमारे पास। जो हमारे पास टॉपिक है आज, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानें, जांचें और जान बचाएं। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर। तो खैर हम किसी सेलिब्रिटी की बात से शुरू करते हैं। पिछले दिनों एक्ट्रेस महिमा चौधरी का एक छोटा सा वीडियो सामने आया था। वीडियो में वो बता रही थी कि उन्होंने अपना रूटीन चेकअप कराया था, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट हुए और इलाज शुरू हुआ। शुरुआत में तो वो थोड़ी डर गई, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत भरी और जंग जीतनी शुरू की। हालांकि आप उस वीडियो के बारे में जरूर जानते होंगे कि उस हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची भी थी और उस बच्ची ने उनको थोड़ी सी अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि वो कैसे कैसे खुश रहती हैं। उसको देख के भी महिमा जी के जहन में हिम्मत आ गई। और कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो इसलिए जो हिम्मत करेगा उसको ईश्वर हमेशा साथ देगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो आमतौर पे हम देखते हैं कि कैंसर के जो डेटा के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 13 से 14 लाख मरीज सालाना सामने आते हैं। वहीं हर 8 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका होती है। पहले तो ये कैंसर अमूमन 40 साल की उम्र के बाद ही होता था, लेकिन अब तो 20 साल की उम्र में भी सामने आने लगा। कई बार कैंसर के लक्षण जल्दी नहीं बढ़ते, ऐसे में इलाज जल्दी शुरू नहीं हो पाता। अब जानते हैं कि कैंसर शरीर में कैसे जगह बनाता है और इससे कैसे बचें। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में बैठ के इसको आप सुन रहे हैं, कान में लगा के अगर आप सुन रहे हैं, तो आपकी चारों दीवारी के पास जो भी दीवारें बनी हैं वो दीवारें ईंटों से बनी हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर भी सेल से बना है। और रही बात पिलर्स वगैरह जो खड़े होते हैं वो सरिये से होते हैं, जैसे कि हमारी हड्डियाँ। तो बढ़ते हैं आगे। होता क्या है कि जो हमारे शरीर में तमाम तरह के सेल होते हैं, वाइट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और भी डिटेल में आगे हैं, लेकिन हर एक के जीवन का अपना एक समय है। वो भी डेथ होती है और नए सेल हमारे शरीर में बनते रहते हैं। एक रिसाइकल चलता रहता है। ऐसे ही कैंसर सेल के साथ भी होता है, लेकिन वो इतने चालाक बन जाते हैं। उसका कारण भी हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे चालाक बनते क्यों हैं, जो इम्यूनिटी को धोखा दे के साइड से निकल जाते हैं और शरीर में आतंक मचाने लगते हैं। लेकिन ये अगर मान लीजिए अगर ब्रेस्ट कैंसर में जैसे अगर हमें गांठों का पता चल गया तो कितनी तरह के होते हैं। देखिए, 2 तरह की गांठें होती है ब्रेस्ट में। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक बिनाइन और मेलिग्नेंट करके नाम से। बिनाइन गांठ खतरनाक नहीं होती, जबकि मेलिग्नेंट गांठ कैंसर में बदल जाती है। इसका मतलब है कि वहां असामान्य कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ रही हैं और दूसरे अंगों में भी पहुंच सकती हैं। क्या है इसके लक्षण? अगर कोई गांठ बन गई है और उसमें दर्द नहीं है तो कैंसर होने की आशंका ज्यादा है। दर्द है तो कैंसर की आशंका कम है। बड़े काम की बात है। पीरियड्स के दिनों के आसपास भी ब्रेस्ट में गांठें बन जाती है, लेकिन उनमें दर्द होता है। ऐसे में चिंता की बात नहीं होती। ऐसी गांठें बनती हैं और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती हैं। निप्पल से किसी तरह का खून जैसा रिसाव होना भी खतरनाक बात है। महिला प्रेग्नेंट ना हो और बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी ना कराती हो, लेकिन ब्रेस्ट से दूध या पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी खतरे की निशानी है। बिना वजन बढ़े वजन भी नहीं बढ़ा, प्रेग्नेंट हुए और प्रेग्नेंट भी नहीं हुए, ब्रेस्ट के साइज या शेप में बदलाव आना भी खतरे की निशानी है। ब्रेस्ट एक दूसरे से दूसरी दिशा में जाने लगे या एक समान स्तर पर ना रहें, वो भी खतरे की निशानी है। निप्पल अंदर की ओर धंसने लगे तो वो भी खतरा है। स्किन संतरे के छिलके जैसी होने लगे, मतलब ड्राई होने लग रही है और खिंचाव या लालपन हो रहा है, ये भी जांच का विषय होता है। अब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह क्या हो सकती है।
देखिए आमतौर पे तो लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होता है। हर बीमारी में हर कोई कहता है कि नहीं, ये तो हमें माँ बाप से मिला है, दादी से मिला है, नानी से मिला है। लेकिन डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि, और साइंस भी ऐसा मानती है कि 10 से 15% ही ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं। ये पिता माँ के परिवार से आनुवंशिक तौर पर जो लड़की में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, पुरुषों में भी ये कैंसर आ सकता है। चलिए बात करते हैं, अगर जेनेटिक कनेक्शन है तो क्या करना चाहिए। भाई अगर जेनेटिक कनेक्शन है तो ज्यादा ध्यान देना होगा। किसी महिला के परिवार में सगे रिश्तेदारों और माँ या पिता की बहनों या उनकी माँ को भी हुआ हो तो ब्रेस्ट कैंसर जीन टेस्ट BRCA1 और BRCA2 करा लेना चाहिए। ये ब्लड टेस्ट है, अगर ये पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि नो MRI, नो एक्सरे, नो बड़ा झंझट, सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही आप पता लगा सकती हैं। अगर आप लैब में जाके खुद से भी अगर आप कह सकते हैं BRCA1, BRCA2 का टेस्ट करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 40% तक बढ़ गया है तो खतरा है, आप सावधानी पहले से बरत सकते हैं। इतना ही नहीं, ओवरी कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। खैर, ये टेस्ट जिंदगी में एक ही बार कराने होते हैं। टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर की सलाह से लाइफस्टाइल सुधार कर कैंसर की आशंका को कम किया जा सकता है। 3 तरह का हो सकता है ये कैंसर। बायोप्सी के बाद पता चलता है कि किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर है। हार्मोन डिपेंडेंट है और शरीर में जितना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनेगा उसी हिसाब से ट्यूमर भी बढ़ता है। ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है ये कैंसर। करीब 60% महिलाओं का कैंसर इसी तरह का होता है। HER2 पॉजिटिव, ये ट्यूमर जल्दी बढ़ते हैं। HER2 पॉजिटिव में टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, लेकिन इसकी दवाएं महंगी होती है। सामान्य हर्सेप्टिन का इंजेक्शन अब 12 से 14,000 रुपए में आ जाता है। पहले ये करीब 1 लाख रुपए का था। करीब 15 से 20% मामले में ऐसे ही होते हैं। ट्रिपल नेगेटिव, ये सबसे गंभीर कैंसर होता है। ये 30 से 40 साल की उम्र में होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। कीमो और रेडिएशन थेरेपी के बाद भी इसके वापस आने की आशंका ज्यादा होती है। 15 से 20% कैंसर इसी तरह के होते हैं। अब जानते हैं कैंसर से जुड़े हुए कुछ अफवाहें या मिथ जिसे हम कह सकते हैं। महिलाओं की बीमारी है, पुरुषों को तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइट या लूज ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मोटी महिलाओं को होता है, पतली को नहीं, ये भी गलत। कैंसर के मरीज का खून या शरीर की कोई चोट या जख्म छूने से कैंसर नहीं होता, ये भी गलत। कैंसर डायबिटीज और हाई BP की तरह शरीर में खुद ही पैदा होने वाली बीमारी है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं। ये किसी इन्फेक्शन से नहीं होती, ऐसा माना जाता है, जिसका इलाज एंटीबायोटिक से हो सके। तो देखिए भाई, ऐसी बात नहीं है। खैर, कहां से आप ले सकते हैं मदद? वैसे तो कुछ सपोर्ट ग्रुप हैं जो कैंसर के मरीजों की मदद करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप के फेसबुक पेज की जानकारी दी गई है। इसके अलावा वेबसाइट है जहाँ से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हर तरह की जानकारी ली जा सकती है। तो ये फेसबुक पेज, वेबसाइट की डिटेल, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। इन स्क्रीन पे आने वाले नंबरों को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी लें। मैं तो कहता हूं कि शुरुआती दौर से ही 15 साल की उम्र हो या 20 साल की उम्र के बाद से ही आधा घंटा कम से कम अपने लिए योग में या एक्सरसाइज में, जिम में, कहीं भी थोड़ा बहुत तो टाइम देना ही चाहिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हम खुद से कैसे जांच कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, MRI क्या क्या होता है, कैसे होता है, और बचाव के लिए किस प्रकार का योग एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हम अपने उसको आने ही ना दें। यानी 20 साल की उम्र से ही योग और एक्सरसाइज अगर शुरू कर दें तो आप अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन योग कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको हर इन्फॉर्मेशन योगा की क्लास में बीच बीच में देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।